वक्त, हालात और परिस्थितियां जीवन में सब कुछ बदल देती हैं। जब आपकी समय और परिस्थितियां खराब होती हैं तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। जब वही समय का चक्र घूमता है और समय आपके पक्ष में हो जाता है तो दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाते हैं। तो बस यही मानकर चलिए कि समय, परिस्थितियां और हालात 2024 में आपके विपरीत थे तो यह शनि और राहु जो हैं वह आपके दुश्मन बन गए थे। लेकिन 2025 में जो समय और हालात हैं वह आपके पक्ष में जाएंगे और शनि और राहु जो हैं वह दुश्मन से आपके दोस्त बन जाएंगे। तो मित्रों, ये जो परिवर्तन है वो इसलिए होगा कि आपको मालूम है कि 2025 में शनि और राहु दोनों का राशि परिवर्तन होगा। अर्थात जहां पर शनि है वहां पे राहु पहुंचेंगे और जहां पर राहु है वहां पर शनि पहुंच जाएंगे। शनिदेव इस समय आपके कुंभ राशि में है तो वह मीन राशि में पहुंच जाएंगे 2025 में, जहां पर राहु विराजमान है। और राहु जो कि मीन में है वह शनि के स्थान पर आ जाएंगे कुंभ राशि में, जहां पर इस समय शनिदेव विराजमान हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो राशिगत परिवर्तन है यह आपके जीवन को बदल देगा। तो आप महाराज कहेंगे कि महाराज पहले भी दोनों एक प्रकार से थोड़ा राशि परिवर्तन ही तो हो रहा है, तो इससे जीवन में कितना बड़ा हमारे परिवर्तन आ जाएगा। तो परिवर्तन आ जाएगा, उसका कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आपको मालूम है कि जब शनिदेव मीन राशि में जाएंगे थर्ड हाउस में, तो देखिए एक तो थर्ड हाउस उनका फेवरेट भाव है, द्वितीय भाव कोई उनका फेवरेट भाव नहीं है जहां वो अभी आपके कुंभ राशि में विराजमान है। इसका सबसे बड़ा आपके लिए कारण क्या है कि जो मीन राशि है, मीन राशि आपके उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से मिलकर बनती है, क्योंकि राशियां तो नक्षत्रों से मिलकर बनती हैं। और जो मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है वह शनि का ही नक्षत्र है। तो शनि उस नक्षत्र में जाएंगे या उस राशि में जाएंगे जो उनका स्वयं का है। तो मीन राशि का जो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद वह शनि का ही नक्षत्र है। और आपको मालूम है कि जब कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों में जाता है या अपने नक्षत्र की राशि में चला जाता है और अपने फेवरेट स्थान पे भी चला जाता है तो उसकी ताकत दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती है। और ये स्थान तो वैसे भी शनि को बेहद पसंद है। आपको मालूम है कि 3, 6, 11 में पापक ग्रह बड़ा अच्छा प्रतिफल देते हैं। इसलिए शनिदेव का थर्ड हाउस में जाना, मीन राशि में जाना आपके जीवन को पूरी तरह बदलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो शनि 2024 में आपके लिए दुश्मन थे ना, जैसे ही वो थर्ड हाउस में, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भी है थर्ड हाउस में उनका मीन राशि में, याद रखिएगा सब कुछ जीवन में बदल जाने वाला है। तो पहली बात तो इसको याद रखिए। यहाँ पर ये देखिए कि राहु जो हैं वह आपके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 2024 में। अब आप कहेंगे कुंभ राशि में द्वितीय भाव में जाएंगे तो वो तो धन भाव पे जाएंगे, तो महाराज धन की थोड़ा दिक्कत हो सकती है। लेकिन नहीं, आपको मालूम है कि कुंभ राशि किन किन नक्षत्रों से मिलकर बनी है? वह धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों से मिलकर बनती है। और राहु का जो सबसे फेवरेट नक्षत्र है ना वो शतभिषा ही है। और कहा जाए तो राहु कुंभ राशि को अपनी ही राशि मानता है। अब आप कहेंगे ये कैसे? देखिए, प्रत्येक ग्रह को कोई ना कोई राशियां प्रदान की गई हैं। चंद्रमा की राशि कर्क है, सूर्य की राशि सिंह है, शनि की राशि मकर कुंभ है। लेकिन आप बता सकते हैं कि राहु की कौन सी राशि होती है? राहु को तो राशि कोई प्रदान नहीं की गई, वो तो छाया ग्रह हैं। तो राहु के 3 नक्षत्र हैं, आद्रा, स्वाति और शतभिषा, जिसमें शतभिषा उसका सबसे फेवरेट नक्षत्र है। और जो कुंभ राशि है वह शतभिषा नक्षत्र से ही मिलकर बनती है। तो 2025 में राहु जो हैं कुंभ राशि में जाएंगे जिसमें उनका स्वयं का नक्षत्र शतभिषा भी होगा। और मैं तो बता ही चुका हूं कि देखिए राशियां नक्षत्रों से मिलकर बनी हैं। अब कोई ग्रह उस राशि में जब प्रवेश करता है जिसमें उसका स्वयं का नक्षत्र है तो उसकी ताकत में बहुत बड़ा इजाफा होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि शनि और राहु का ये जो परिवर्तन है ना वो पूरा आपकी भाग्य चेंज कर देगा।
देखिए एक दूसरे अपना केवल शनि और राहु स्थान ही एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे का, लेकिन उससे परिवर्तन बहुत भारी हो जाएगा आपके जीवन में। तो शनि और राहु का ये जो परिवर्तन है, शनि आपकी मीन राशि में जाएंगे और राहु आपके कुंभ राशि में जाएंगे, लेकिन इन्हें अपने नक्षत्रों का बल मिलेगा। तो एक तो नक्षत्रों का बल मिलेगा, दूसरा शनि अपने फेवरेट स्थान में भी जाएंगे, थर्ड हाउस में वो अच्छा फल देते हैं। चौथा आप याद रखिए कि आपकी 7.5 भी 101% उस समय समाप्त हो जाएगी 2025 के मार्च में। तो ये सभी जो परिस्थितियां हैं वो ये बताती हैं कि 2024 का राहु और शनि जहां आपके लिए बहुत नकारात्मक प्रभाव लेकर आए थे, वहीं 2025 में शनि और राहु बेहद एक सकारात्मक प्रभाव जो है वह आपके जीवन में लेकर के आएंगे। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब थर्ड हाउस में आपका शनिदेव आता है तो थर्ड हाउस के जस्ट सामने होता है आपका नवम भाव, और थर्ड हाउस आपके पुरुषार्थ का भाव होता है। साहस, धैर्य, पराक्रम, आपके छोटे भाई बहनों के सिवा उसे पुरुषार्थ का भी भाव कहा गया। तो भाग्य कैसे बदलती है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि पुरुषार्थ से आप अपनी भाग्य को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो बस शनि को पुरुषार्थ में ही आ जाना है थर्ड हाउस में, और जब वो थर्ड हाउस में आ जाएगा ना तो आपकी भाग्य को वो बदल के रख देगा। तो जिस भाग्य के कारण आप जीवन में इतना ज्यादा संघर्ष किए हैं, अब पिछले 6-7 वर्ष जीवन के सबसे ज्यादा अंधकारमय वर्ष आपके लिए साबित हुए हैं, वही अंधकारमय वर्ष जो हैं अब के आपके लिए 2025 में प्रकाशमय हो जाएंगे। और जितनी भी दरिद्रता, गरीबी, अपमान, पीड़ा, तिरस्कार, ये जो कुछ भी आपने अपने जीवन में देखा है और भोगा है, ये सब इतिहास की बातें हो जाएंगी। और आपको 2025 में कभी ये एक प्रकार से आपको कल्पना भी नहीं आएगी कि हाँ आपने ऐसे भी दिन भोगे थे। तो मित्रों, पूरा कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि शनि और राहु जब अपनी राशियां एक्सचेंज करेंगे, एक प्रकार से परिवर्तन करेंगे, शनि आपका मीन राशि में जाएगा और आपका राहु कुंभ राशि में जाएगा, तो इन्हें अपने नक्षत्रों की जो ताकत है, राहु को सद्भिषा नक्षत्र की ताकत मिल जाएगी और शनि को जो है अपने उत्तराभाद्रपद नक्षत्र की ताकत मिल जाएगी। और नक्षत्रों की ये जो ताकत है वह आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल के रख देगी। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। तो 2025 जो है आपके लिए स्वर्णिम वर्ष सिद्ध होगा।